रात के करीब 1 बजे का समय था और मैं सुनसान सड़क पर अपनी गाड़ी चला रहा था। चांदनी रात थी, पर आसमान में बादल मंडरा रहे थे, जैसे किसी अनहोनी का संकेत दे रहे हों। सड़क के दोनों ओर घना जंगल था और पेड़ों की परछाइयां रह रहकर डरावनी शक्लें बनाती दिख रही थी। मेरे भीतर एक अजीब सा डर समा रहा था, लेकिन मैंने उसे नज़रअंदाज करने की कोशिश की। मैंने रेडियो ऑन किया ताकि थोड़ा मनोरंजन हो जाए, लेकिन रेडियो की फ्रीक्वेंसी बार बार गड़बड़ाने लगी। तभी अचानक मेरी नज़र एक औरत पर पड़ी। वह सफ़ेद साड़ी में लिपटी, खुले बालों के साथ सड़क के किनारे खड़ी थी। मैंने सोचा इस वक्त यहाँ कोई क्या कर रहा है, लेकिन मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और गाड़ी आगे बढ़ा दी। कुछ ही किलोमीटर आगे बढ़ने पर वही औरत फिर से दिखाई दी। अब की बार वह सड़क के बीचों बीच खड़ी थी। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मैंने गाड़ी रोक दी और उसके पास जाने का फैसला किया। जैसे ही मैं बाहर निकला, वह औरत मेरी ओर देखने लगी। उसकी आंखों में कुछ अजीब था, जैसे वो आंखें नहीं बल्कि अंधकार की गहराई हो। मैंने डरते हुए पूछा, आप यहाँ इस वक्त क्या कर रही हैं? वह चुपचाप मुझे घूरती रही। उसकी चुप्पी मेरे अंदर खौफ भर रही थी। अचानक वो मुस्कुराई। उसकी मुस्कान में कुछ ऐसा था जो मेरी रीढ़ की हड्डी में सिहरन पैदा कर गया। उसने धीरे धीरे कहा, मुझे घर जाना है, क्या तुम मुझे छोड़ सकते हो? मुझे कुछ अजीब महसूस हुआ, लेकिन उसके अकेलेपन को देख मैंने उससे गाड़ी में बैठने का इशारा किया। वह बिना कुछ बोले धीरे से गाड़ी में बैठ गई। उसकी उपस्थिति से गाड़ी में ठंडक महसूस होने लगी। मैंने फिर से गाड़ी चालू की और उससे पूछा, कहाँ जाना है? वह शांत। कुछ मिनट बाद उसने एक गांव का नाम बताया, जो इस जंगल के पार था। मैं जितना हो सकता था गाड़ी तेजी से चला रहा था, लेकिन रास्ता खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। मेरे दिमाग में हर पल उसका अजीब बर्ताव गूंज रहा था। तभी अचानक उसने कहा, यहाँ रुक जाओ। मैंने गाड़ी रोक दी और बाहर देखा तो वहाँ कुछ भी नहीं था। न कोई गांव, न कोई मकान, सिर्फ घना जंगल। मैंने उसकी ओर देखा और पाया कि वह गायब थी। मेरी सांसें थम गईं। मैं हड़बड़ाकर गाड़ी से बाहर निकला उसे ढूंढने के लिए, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। सिर्फ ठंडी हवाओं की साए साए थी। तभी मुझे किसी के हंसने की आवाज़ आई। वह आवाज़ मेरे ठीक पीछे से आ रही थी। मैं मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं कर पाया। दिल की धड़कन तेज हो गई। धीरे धीरे हंसी और करीब आ गई। अचानक एक भयानक चीख मेरे कानों में गूंज उठी, जैसे किसी की आत्मा तड़प रही हो। मुझे समझ आ गया था कि वह कोई साधारण औरत नहीं थी, वह यक्षिणी थी। एक बदले की आग में जलती आत्मा जो रात के अंधेरे में भटकती थी। डर से मैं कांप रहा था। मैंने हिम्मत जुटाई और जितना तेज हो सकता था गाड़ी में वापस आकर दरवाज़ा बंद कर लिया। गाड़ी का इंजन स्टार्ट नहीं हो रहा था। हंसी की आवाज़ अब गाड़ी के चारों ओर गूंज रही थी, जैसे वह मुझसे खेल रही हो। आखिरकार गाड़ी स्टार्ट हुई और मैंने जोर से एक्सीलरेटर दबा दिया। मेरे कानों में अब भी वह हंसी गूंज रही थी जो मुझसे कह रही थी, तुम मुझसे भाग नहीं सकते। गाड़ी ने जैसे ही स्पीड पकड़ी, मैंने अपने जीवन में पहली बार इतना डर महसूस किया। मैं बिना रुके, बिना पीछे देखे सीधे शहर की ओर भागा। जब मैं शहर पहुंचा तो मैंने राहत की सांस ली। मैंने अपने आप को समझाया कि यह बस एक बुरा सपना था, लेकिन वह आवाज़, वह हंसी, वह अब भी मेरे कानों में गूंज रही थी। शायद वह यक्षिणी अब भी मेरे पीछे थी, या फिर वह मुझे ढूंढ रही थी। कौन जाने वह कब और कहाँ फिर से मेरे सामने आए।